तो चलिए दोस्तों, हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को पता होगा कि हाथरस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो सुनने के लायक है। यकीन मानिए, आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हुआ है। यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा भी मांगा है कई मामलों पर, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के जरिए से जो दूसरी बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है हाथरस मामले पर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है और यह मामला पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं पूरे देश में फैलता जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली का फैला था। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। WHO की तरफ से एक और बड़ा दावा कर दिया गया है और इस दावे के बाद यकीन मानिए आपके अपने ऊपर भी शक हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी कोरोना इन्फेक्टेड हैं। जो दावा किया गया है वो चौंकाने वाला है। एक एक करके सभी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब कलर में एक बटन बना होगा, उसको दबाइए। दबाने के बाद घंटे का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस के कथित तरीके से जिस तरह से बेटी के साथ घटना हुई है और इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ बिंदुओं पर हलफनामा दायर करने का मंगलवार को निर्देश जारी कर दिया है और सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को भयावह बताया है। अब आप समझ सकते हैं भयावह एक कितना बड़ा शब्द यूज किया है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के सरकार से हलफनामा देकर यह बताने को कहा है कि वह मामले के गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है तथा क्या पीड़ित परिवार ने कोई वकील चुना है। न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि हाथरस मामले की जांच सही तरीके से चले। सीबीआई जांच के लिए हलफनामा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस में जिस तरह से घटना हुई है इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच के निर्देश देने का सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया है तथा कहा है कि इस घटना के बहाने कुछ मीडिया कर्मी और राजनीतिक दल जातीय और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि यह मामला काफी भयावह है, यहीं से उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार की पोल खुल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सवाल भी किए हैं जो बेसिक सवाल है, आज देश की जनता भी पूछ रही है कि आधी रात को जो बेटी का क्रियाकलाप किया गया है वो करने की क्या जरूरत थी और परिवार वालों की फैमिली से इजाजत क्यों नहीं ली गई। तो इससे बहुत सारे मामले हैं और वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी यह जांच हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह मामला काफी भयावह है। हम इसको सही से और गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी। उसके बाद यह तय होगा कि जांच किसके अंडर में होगी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। अब देखना यह होता है उसमें कौन शामिल होगा। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। यूनाइटेड नेशन यानी कि अमेरिका की तरफ से भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया रखी गई है, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से उनको जवाब भी दिया गया है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट को देखिए। इसमें हाथरस मामले पर संयुक्त राष्ट्र की स्थायी समन्वयक रेनाटा डेसालियन ने कहा है कि हाथरस और बलरामपुर में की जो वारदात हुई है, जो घटना हुई है, इससे जाहिर होता है कि भारत में समाज के वंचित तबके के लोगों को लिंग आधारित हिंसा अपराध का खतरा ज्यादा है। हालांकि उन्होंने अपने एक बयान में पीड़िता को न्याय और दोषियों को सजा देने की मांग भी की है।
उनके बयान में यह भी कहा गया है कि भारत में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ लगातार हो रही घटनाओं को लेकर के संयुक्त राष्ट्र दुखी और चिंतित है। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की एक यानी कि बयान आया है, उनका एक कहीं ना कहीं टिप्पणी आई है। आप सोचिए, जब यूनाइटेड नेशन में इस मामले की चर्चा हो रही है तो ये मामला कितना संवेदनशील होता जा रहा है और लगातार इसकी चर्चा विदेशों में भी शुरू हो चुकी है। खैर, इसको लेकर के हमारे देश की सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया है। बताया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र पदाधिकारी के कमेंट पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की घटना हालिया हुई है उनको लेकर के यूएन की स्थायी समन्वय द्वारा कुछ कमेंट्स किए गए हैं। उन्होंने कहा, भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी समन्वय को यह मालूम होना चाहिए कि सरकार ने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है और किसी दूसरे देश को हमारे इंटरनल मामले में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। यह हमारी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही, सरकार की तरफ से इस तरह का जवाब दिया भी गया है तो क्या हमारे देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो रुक जाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। WHO की तरफ से एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। इससे पहले स्टडी में यह पाया गया था कि भारत में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना है, कोरोना से इन्फेक्टेड है। लेकिन इस बार जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कोविड-19 से इस समय लगभग पूरी दुनिया यानी कि परेशान है। कोरोना संक्रमण के हालातों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भी हर दिन चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। अब WHO द्वारा कहा गया है कि कोविड-19 से वर्तमान गणना की तुलना में कहीं ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा है कि उनके अनुमान के मुताबिक दुनिया का हर 10वां व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। उन्होंने कहा है कि अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं, संक्रमितों की संख्या उससे तकरीबन 20 गुना ज्यादा है। आप समझ सकते हैं अगर ऐसा है तो कितना ज्यादा ये कहीं ना कहीं खतरनाक मामला होता जा रहा है। अगर आपकी फैमिली में भी 10 लोग हैं तो उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव है। ये WHO का दावा है, मेरा दावा नहीं है। स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। डॉक्टर रेयान ने यह दावा उस समय किया जब वे कोरोना महामारी पर गठित किए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड को संबोधित कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की आबादी 7.6 अरब के करीब है। ऐसे में डॉक्टर रेयान के अनुमान की माने तो अब तक दुनिया में लगभग 76 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो आप सोच सकते हैं इनके जरिए से और कितने लोग होंगे। खैर, हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये कहीं ना कहीं कोरोना जैसी बीमारी खत्म हो और हमारे देश को इससे निजात मिले। आज के लिए इतना ही। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।